सपोज़ कीजिए आप एक ऐसे देश में रहते हैं जहां आम जनता के लिए ना तो इंटरनेट है और ना ही कोई सोशल मीडिया, और कुछ स्पेसिफिक डेज़ पर आपका हंसना तक बैन हो जाता है। यहाँ तक कि आपका हेयर स्टाइल कैसा होगा वो भी एक इंसान डिसाइड करता है। अब आप सोचोगे कि आज के टाइम में ऐसा कहाँ होता है, तो मैं आपको बता दूँ ऐसा सच में है ईस्ट एशिया में सिचुएटेड देश नॉर्थ कोरिया में, जो आज के डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में भी एक तानाशाही देश है, जहां के तानाशाह किम जोंग उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। नॉर्थ कोरिया में तानाशाही आई कहां से, यह जानने के लिए हमें हिस्ट्री में जाना होगा, जहां कई ऐसे राज छुपे हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आइए चलते हैं नॉर्थ कोरिया की हिस्ट्री में। साल 1910 कोरिया पर जापान ने कब्जा कर लिया। जापान के कब्जा करने से पहले वहां कोरियाई साम्राज्य का शासन था, जो 900 बीसी से 1910 तक चला, जिसमें कई सारी डायनेस्टीज ने कोरिया पर शासन किया। और उस टाइम कोरिया पूरा एक ही साम्राज्य का हिस्सा था, वो नॉर्थ और साउथ में नहीं बटा हुआ था। फिर साल 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो जापान ने खुद को सरेंडर कर कोरिया से अपने कदम वापस ले लिए। जापान के वहां से जाते ही कोरिया पर यूएसए और सोवियत यूनियन ने अपनी नजरें गड़ा दी। दोनों देशों ने अपने फायदे के लिए, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए कोरिया को दो पार्ट्स में बांटने का डिसाइड किया। कोरिया के नॉर्थ पार्ट पर सोवियत यूनियन और साउथ पार्ट पर यूएसए ने कब्जा कर लिया। उसके बाद यूएसए ने सिंगमन री और सोवियत यूनियन ने किम इल सुंग को लीडर बना दिया, जिसके बाद यूएसए और सोवियत यूनियन अपने अपने देश लौट गए। फिर आया 25 जून 1950 का वो दिन जब किम इल सुंग ने पूरे कोरिया पर राज करने के अपने सपने को पूरा करने के लिए साउथ कोरिया पर हमला कर दिया। हिस्ट्री में इस वॉर को कोरियन वॉर के नाम से जाना जाता है। 3 साल चले इस कोरियन वॉर को 27 जुलाई 1953 में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ने एक एग्रीमेंट साइन करके ख़त्म करा। वॉर के बाद नॉर्थ कोरिया काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो साउथ कोरिया की कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव था, जिसका रीज़न था नॉर्थ कोरिया के लीडर किम इल सुंग। उन्होंने वहाँ के लोगों को इस झांसे में फंसा लिया था कि बस वो ही उनके प्रोटेक्टर हैं और बाकी सारी दुनिया उनकी दुश्मन। उनकी ऐसी ही चिकनी चुपड़ी बातों में आकर लोग उन्हें अपना मसीहा मानने लगे, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उन्हें भगवान का दर्जा दिया। इसी तरह किम इल सुंग लीडर से नॉर्थ कोरिया के राजा बन गए। अगले 10 सालों तक किम इल सुंग ने अपने लोगों पर इस हद तक कंट्रोल किया कि अब वो ही डिसाइड करते थे कि लोग क्या पढ़ेंगे, क्या कहेंगे, कहाँ रहेंगे और कहाँ ट्रैवल करेंगे। उनके जासूसों ने हर एक शख्स को अपनी निगरानी में रखना शुरू कर दिया। जो भी उनके खिलाफ जाता उसे दूर दराज के लेबर कैंप्स में काम करने के लिए भेज दिया जाता था। कोल्ड वॉर इंटरनेशनल हिस्ट्री प्रोजेक्ट बुलेटिन में छपे एक आर्टिकल न्यू एविडेंस ऑन नॉर्थ कोरिया इन 1956 में कहा गया है, एक पर्सन को सिर्फ इसलिए 5 साल की सज़ा सुना दी गई क्योंकि उसने अपनी बुक पर उस अखबार का कवर चढ़ा दिया था जिस पर किम इल सुंग की फ़ोटो छपी हुई थी। इस प्रोपेगेंडा के साथ हर जगह डर का माहौल था। राजा के खिलाफ जाने वाली छोटी सी भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाती थी। किम इल सुंग ने अपनी 46 इयर्स की लीडरशिप में लोगों को ये यकीन दिलाया कि किम फैमिली ही उनका सब कुछ है। उन्होंने एक पर्सनैलिटी कल्ट डेवलप्ड किया, जिसमें किम की मदर को मदर ऑफ कोरिया, उनके भाई को द रेवोल्यूशनरी फाइटर और उनकी वाइफ को द मदर ऑफ द रेवोल्यूशन माना जाता था। धीरे धीरे लोगों ने उनके बेटे किम जोंग इल के लिए भी अपनी वफादारी दिखानी शुरू कर दी। किम ने अपने बेटे को उत्तराधिकारी अनाउंस किया। फिर 1994 में उनकी डेथ के बाद नॉर्थ कोरिया के लोगों ने किम जोंग इल को ही अपने नए लीडर के रूप में एक्सेप्ट किया। किम इल सुंग की डेथ के 4 साल बाद कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया, जिसमें प्रेसिडेंट की पोस्ट को ही कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर कर दिया गया और उनकी मेमोरी को हमेशा रिस्पेक्ट करने के लिए उन्हें इटर्नल प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक के नाम से कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया।
किम जोंग इल को आम बोलचाल की भाषा में डियर लीडर की उपाधि दी गई, जबकि उनके पिता को ग्रेट लीडर की उपाधि दी गई थी। किम जोंग इल ने भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए 17 साल नॉर्थ कोरिया पर राज किया। फिर 2011 में उनकी डेथ हो गई और अब किम फैमिली की थर्ड जनरेशन किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं, जिन्होंने अपने दादा और पिता से विरासत में मिली तानाशाही को आगे बढ़ाया है और जो अभी भी जारी है। तो गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। किम जोंग उन के तानाशाही के किस्से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।